पूरी के आटे में आखिर कौन सी एक चीज़ मिला दें जिससे 100 की 100 पूरी फूली फूली निकलेंगी, वही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी पूरी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट फूली फूली बनी रहे और ये तेल भी ज़्यादा ना पिए। तो चलिए पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप गेहूं का आटा नाप करके अच्छी तरह से छान कर ले लें। फिर इसमें आप आधा छोटा चम्मच अजवाइन हाथ से क्रश करके डालें, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरी में। फिर इसमें हम 1 टीस्पून नमक यानी स्वाद अनुसार नमक डाल दें। 2 टीस्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दें। पहले तो आटे में इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें हाथ से। फिर हम पूरी के आटे में बेसन मिलाएंगे आधा कप। पूरी के आटे में बेसन मिलाने से पूरियाँ स्वादिष्ट और फूली फूली बनती है। बेसन में कई पोषक तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन और फाइबर, साथ ही इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होते हैं। फिर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी जो है बढ़िया सी कुरकुरी बने, तो इसके लिए इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून सूजी रवा। अब इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दें ताकि आपकी पूरियाँ सफ़ेद और फूली हुई नज़र आएं। आटा बहुत ज़्यादा है और इसे कटोरे में गूंदना मुश्किल होगा, तो इसे मैं एक थाली में पलट लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको टाइट आटा लगाना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आटा पतला हो सकता है। आटे को रोटी या चपाती की तरह ज़्यादा देर तक ना गूंदें। आटा अभी भी सख्त और कड़ा होना चाहिए। जब आप इसे अपनी उंगलियों से दबाएंगे तो आपको लगेगा कि यह अभी भी सख्त और कड़ा है, बहुत नरम नहीं है। इस आटे को हमेशा ढक कर रखें जब तक कि ये पूरी बेलने के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। मैं आमतौर पर आटे को 3 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखती हूँ। 5 मिनट के बाद हम आटे से छोटी छोटी नींबू बराबर लोई बनाकर तैयार करेंगे और बाकी के आटे को कवर करके रखेंगे। अब लोई को थोड़ा सा चपटा करके और फिर इसे बेलें। आप चाहें तो इस बेलने पर और पटे पर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। पूरी को बीच बीच से बराबर बेलना शुरू करें। पूरी को आप बहुत पतला या बहुत मोटा रोल नहीं करें। इसी तरह सारी पूरियां बेल बेल कर पटे पर रख लें। 5 से 6 पूरियां आपकी बिल जाएं, तब इसे हमें फ्राई करना है। अब 5-6 पूरियां बनाने के बाद हम मीडियम आंच पर तेल गरम करेंगे और बेली हुई पूरियां आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखकर छोड़ें। जब तक पूरियां जो है गरम होती हैं, तलती हैं, तब तक बाकी की पूरियां भी आप बेलते रहें। पूरी को धीरे से किनारे से गरम तेल में डालें। अगर आपने पूरी को तेल में डालने के बाद कलछी से हल्का सा प्रेस करें, दबाएं। गैस की आंच को तेज करके पूरी को फूलने दें, फिर धीमी कर दें। पूरियों को अच्छे से पेशेंस के साथ सेके। पूरी गर्मा गर्म कड़क होती है, थोड़ी ठंडी होने पर नरम हो जाती है। लेकिन इन पूरी में हमने जो सूजी मिलाई है ना, इसकी वजह से ये देर तक क्रिस्पी बनी रहेगी। अगर आपने पूरी बेलते समय मैदे का इस्तेमाल किया है या आटे का इस्तेमाल किया है तो तलने से पहले एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दे, आटा झाड़ दे। जैसे ही आटा पैन में डाला जाता है ये पूरी तरह से डूब जाता है। जब तक पूरी आधी सतह पर ना आ जाए तब तक इसे हिलाएं नहीं। फिर पूरी को जल्दी जल्दी लेकिन धीरे धीरे दबाते हुए तेल में डालें। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो पूरी पर छेद हो सकता है और वो फूलेगी नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे 100 की 100 पूरी हमारी फूली फूली बन रही है। तो आप पूरी को इस तरह से अलट पलट करते हुए कुरकुरा और सुनहरा होने तक तल लें। इसे स्टील की छलनी या कूलिंग रैक पर निकाल लें। बाकी पूरी को भी तलने के लिए आप मेक श्योर करें कि तेल पर्याप्त गर्म हो लेकिन धुआं निकलने वाला ना हो। अगर आपसे भी पूरी तरह से नहीं बनती है या फूलती नहीं है तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। देर तक आपकी पूरी सॉफ्ट क्रिस्पी बनी रहेगी
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।